जय हिंद दोस्तों। अगर आप बीपीटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो 2026 वाले बैच में, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। इसमें हम बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप आइडिया लगा सकते हो बीपीटी कैसा होगा, एलिजिबिलिटी क्या है और बहुत सारी चीज़ें। तो टोटल 6 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं और बताएंगे किसके रेफरेंस से। एक पूरा करिकुलम है जो कि NCAHF की तरफ से आता है, बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। इसका पीडीएफ भी हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, या फिर चॉकटॉक ऐप डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो। तो ये फिजियोथेरेपी का कंप्लीट करिकुलम पीडीएफ है, इसमें सब कुछ मेंशन्ड है। इसके अकॉर्डिंग हम बताने वाले हैं और ये करिकुलम जो है NCAHP एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग बनाया गया है और इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। इसमें हम देखेंगे दोस्तों स्कोप के बारे में, फिजियोथेरेपी का स्कोप कैसा है, लर्निंग गोल्स वगैरह के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही में इसमें हम देखने वाले हैं किसके बारे में, रिकॉग्निशन ऑफ टाइटल, डॉक्टर लगा सकते हो कि नहीं बीपीटी वाले, एलिजिबिलिटी क्या होगी एडमिशन की, ड्यूरेशन कितना है कोर्स का, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब कुछ डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है वो है एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी कितनी है, आपको 12th के बाद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ये पेज नंबर 43 पर है। माइग्रेट करके सीधा चलते हैं पेज नंबर 43 पे और देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो चलिए, यहाँ से एलिजिबिलिटी शुरू हो जाती है बीपीटी की, और 2026 में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो यही आपको एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया का आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्लियरली मैंशनड है कि आपका जो है 50% तो एग्रीगेट 12th क्लास में होना ही चाहिए। जो आपका 12th क्लास है 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी जो ये पीसीबी जो है इसमें भी आपका 50% होना चाहिए। ये भी मैंडेटरी है आपको एलिजिबल होने के लिए बीपीटी के लिए। साथ ही में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि बिना नीट के कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता। पीसीबी वाली तो आपको क्राइटेरिया पता ही है, नीट के लिए भी यही क्राइटेरिया लगता है। तो अगर आप बीपीटी में एडमिशन ले रहे हो तो 2026 में सारे के सारे एडमिशन किससे होंगे, नीट से होंगे। क्लियरली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा से इसको पढ़ के बताता हूँ। नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड ऑन एनी ग्राउंड अनलेस ही और शी हैज़ अपीयर्ड इन नीट एग्जामिनेशन। तो बिना नीट दिए आप एडमिशन नहीं ले सकते। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपीयर्ड इन नीट एग्जामिनेशन, ये नहीं लिखा हुआ कि क्वालिफाई करके ही मिलेगा। हो सकता है बिना क्वालिफाई वालों को भी सिर्फ नीट उन्होंने दे रखा है तो एडमिशन मिल जाए, लेकिन अभी इसके ऊपर डिटेल में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है, अगर ये लिखा हुआ है कि नीट में अपीयर होना पड़ेगा तो उसका क्राइटेरिया क्वालिफाइंग ही मांगते हैं। तो आप यही मान के चलना कि क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको नीट। पीसीबी में 50% चाहिए, ये ज़रूरी ही है। और जो एज है स्टूडेंट की वो 17 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जिस भी साल एडमिशन ले रहा है उस टाइम, एडमिशन के टाइम पर। तो ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप और नीड की। अगर आप बीपीटी कर रहे हो तो इसका क्या स्कोप है, इसकी नीड क्या है, आप कैसे पैसे कमा सकते हो, किस किस फील्ड में जा सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम डिटेल में बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ से पेज नंबर 11 पे अगर आप देखोगे तो स्कोप एंड नीड है। फिजियोथेरेपी के सारे सिस्टम के बारे में इसमें डिटेल में बात की गई है, बताया गया है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ जो है ट्रीटमेंट। अच्छा, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मोबिलिटी वाले काम, पेन मैनेजमेंट, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, और बहुत सारा जो बर्डन है मेडिकल ट्रीटमेंट का उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। साथ ही में कहाँ पर काम कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये बहुत बड़ा एक रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का जो वो प्ले करते हैं। आप नीट के बाद एडमिशन लोगे तो आप भी ये सब कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, सेवरल अदर एग्जांपल्स इंक्लूडिंग पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स विद मोबिलिटी डिफिकल्टीज, उनमें आप अपना रोल प्ले कर सकते हो। स्पोर्ट पर्सन्स, प्रेग्नेंट वेमेन, पर्सन्स विद सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज,
पोस्ट सर्जिकल केसेस, किसी की हड्डी टूट गई थी, ऑपरेशन हो गया, जुड़ गया, लेकिन उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज करना सीखना है, क्या अपने आप को रिकवर करना है। पेशेंट्स विद कार्डियक एंड पल्मोनरी एलिमेंट्स, एल्डरली, कैंसर पेशेंट्स, पेशेंट्स विद क्रोनिक कंडीशंस, बहुत सारे डिजीजेज हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी वालों के लिए वर्क एरिया है, वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको और क्या-क्या इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग गोल्स क्या-क्या हैं, उसके बारे में तो इस पीडीएफ में क्लियरली पेज नंबर 12 पर मेंशन्ड है कि आप क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कम्युनिकेशन के फील्ड में जा सकते हैं, आप मेंबर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ टीम में वर्क कर सकते हैं। एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स, क्लिनिकल, प्रोफेशनल, पर्सनल एंड सोशल, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। कमिटमेंट टू प्रोफेशनल एक्सीलेंस, आप एज इस तरीके से काम कर सकते हैं। लीडरशिप और मेंटरशिप के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में जा सकते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड एंड स्कॉलरशिप ओनली एट हायर लेवल, एमपीटी, पीएचडी वगैरह का अगर आप जाना चाहते हैं उसमें तो आपको ये भी मिलेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के तो भैया आप कितना भी पढ़ते रहो, ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी के नीचे क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या क्या हो सकते हैं इसमें क्लियरली मैंशनड है। कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकता है, क्लियरली मैंशनड है। मेंबरशिप मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ टीम क्या क्या हो सकता है, क्लियरली मैंशनड है। तो हमने स्कोप के बारे में देखा, हमने लर्निंग गोल्स के बारे में देखा, हमने रिकॉग्निशन के बारे में देखा। अच्छा, रिकॉग्निशन के बारे में अभी नहीं देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिकॉग्निशन एंड टाइटल डॉक्टर लगा सकते हो कि नहीं बीपीटी करने के बाद में, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको मालूम है इस बारे में कि नहीं, कि आप डॉक्टर लगा सकते हो या नहीं लगा सकते बीपीटी करने के बाद में। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्या इसका एग्जैक्ट रूल है। हालांकि इसके ऊपर आए दिन कोर्ट में केसेस होते रहते हैं। अभी एक कोर्ट में केस भी हुआ था और उस पर कोर्ट ने ये बोल दिया कि सिर्फ एमबीबीएस वाले ही डॉक्टर नहीं लगा सकते। डॉक्टर जो टर्म है एमबीबीएस वाले डॉक्टरों से पहले जो है ये पीएचडी वालों को, स्कॉलर्स को इनको दिया जाता था। बाद में जो है इन्होंने ये डॉक्टरी में आया है ये वर्ड, मतलब एमबीबीएस मेडिकल प्रोफेशन में आया है। तो इसलिए सिर्फ उनका हक नहीं है, बाकी लोगों का भी हक है। और इस वाले जो ये नोटिस है, ये एक्ट वाला जो करिकुलम पीडीएफ है, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप कर लेते हैं इसको, तो आप क्या करेंगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी होंगे वो प्रीफिक्स डॉक्टर लगा सकते हैं। प्रीफिक्स क्या लगा सकते हैं, डॉक्टर, और उनको सफिक्स भी लगाना पड़ेगा पीटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मेरा नाम है, मैंने फिजियोथेरेपी किया हुआ है, मेरा नाम फरमान है, तो मैं फरमान तो ऐसे लिख लिया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, प्रीफिक्स डॉक्टर, और सफिक्स में मेरे को ब्रैकेट में ऐसे पीटी भी लिखना पड़ेगा, तो जिससे ये पता रहेगा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है। तो आप ऐसे करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं एज पर दिस पीडीएफ। आए दिन वैसे तो इस पे केस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ पंगा चलता ही रहता है। एनएमसी वाले जो हैं, ये एमबीबीएस वाले और एमडीएमएस वाले, ये कुछ ना कुछ पंगा डालते ही रहते हैं कि नहीं लगाने देंगे तुमको, कुछ भी कर लो। चाहे आपके सामने भी कोई ऐसा केस आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, एक अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है बीपीटी करने के बाद में, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास में क्या होनी चाहिए, एमपीटी, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। तो आप एज अ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एज अ काम कर पाएंगे आप किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स एंड इंटर्नशिप, कि आपको कितना लंबा पढ़ना है इसमें और इंटर्नशिप कितने दिन की आपकी होने वाली है। ये हमको इसमें मिलने वाला है पेज नंबर 48 पर। पेज नंबर 48, यस, यहाँ से शुरू होता है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। देखो जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो 4 साल की है, और इसमें जो इंटर्नशिप है वो 1 साल की है। और रोटेरी इंटर्नशिप होती है, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है आपको ट्रांसफ़र मिलते रहेगा एक एक महीने के लिए। फिर आप उस हिसाब से वहाँ पर चेंज कर करके जो है इंटर्नशिप कर सकते हो। तो 1 साल की इंटर्नशिप आपकी होगी और 4 साल का आपका कोर्स होगा। तो टोटल आपके कितने साल हो गए, 5 ईयर्स का टोटल ड्यूरेशन इसमें आपका देखने के लिए मिल जाता है। अटेंडेंस 75% मैंडेटरी है। अब ये बात अलग है कि आप जाओ ना जाओ, क्या करो। 85% इन स्किल्स ट्रेनिंग प्रैक्टिकल, मतलब जो आपके प्रैक्टिकल वाली चीज़ें होती हैं उनमें 85% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम इंटर्नशिप की थोड़ा डिटेल में अगर बात करें, तो यहाँ पर पेज नंबर 51 पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे कैसे इंटर्नशिप आपकी होगी। बेसिक लाइफ सपोर्ट वगैरह आपको मैंडेटरी रहेगा सीखना। यहाँ पर डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है।
अच्छा, इस पीडीएफ में और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप बीपीटी में एडमिशन ले रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और इसे डिटेल में पढ़ो। आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में अच्छे से कि इसमें क्या-क्या, कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं। चलो भई, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही था। 10 मिनट के आसपास का वीडियो आपने देख लिया होगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा। जिसको ज़रूरत है शेयर ज़रूर करना और चॉक टॉक को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।